शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और मैं पोल लगा देता हूं दोस्त। 30 सेकंड का पोल है, फटाफट मार्क करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन? हर ऑर्गेनिज्म में बिना एक्सेप्शन के कौन सी चीज देखी जाती है? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन या सेल्फ कॉन्शियसनेस? बताइए फटाफट। यहां पे अगर आप देखें तो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और सेल्फ कॉन्शियसनेस में से उत्तर क्या आना चाहिए आपका? उत्तर आना चाहिए आपका मेटाबॉलिज्म। बिना मेटाबॉलिज्म के आप एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, है ना। मेटाबॉलिज्म तो होना ही होना चाहिए, चाहे एक छोटा सा बैक्टीरियम हो, चाहे एक सबसे बड़ी ब्लू व्हेल हो, चाहे एक प्लांट हो, हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी चाहिए। ग्रोथ जो है ये आपका एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो। कौन कौन सी चीजें ग्रो कर रही थी? क्यों? ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। कोई पहाड़ है, उसके ऊपर आपकी बर्फ गिर गई तो उस पे भी ग्रोथ हो गई ना। कोई आपका सैंड माउंट है, उसके ऊपर और सैंड जमा हो गई, रेत के टीले पे और रेत जमा हो गई, तो ये भी तो आपकी ग्रोथ हुई। तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1 लिखिए, S1। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास। अगर किसी चीज का मास बढ़ रहा है, जो कि ऊपर वाले दोनों केसेस में सैंड माउंट और माउंटेन का बढ़ रहा है, और दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, कोई सेल डिवाइड कर रहा है, तो वो भी ग्रोथ कहलाता है। ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसकी भी धज्जियां उड़ा देना। मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होना चाहिए, इट्स अ डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन क्यों एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और डिफाइनिंग फीचर नहीं? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते लिविंग होने के बावजूद भी। जैसे आपका क्या हो गया? म्यूल। म्यूल आपका क्या है? स्टेराइल है भैया, है ना। आपका ड्रोन है, स्टेराइल वर्कर बीज हो गई ना, आपका स्टेराइल वर्कर बीज हो गई। एक सेकेंड, आपका स्टेराइल वर्कर बीज हो गई। फीमेल बीज में से सिर्फ आपके रानी मक्खी को रिप्रोडक्शन की इजाजत होती है। एंड स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हो गए, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हो गए। तो कोई एग्जांपल पूछ ले तो ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, है ना। ये आपके स्टेराइल होते हैं सारे के सारे। मुझे ये बता दीजिए कि स्टेरिलिटी म्यूल में किस कारण आई? एक और स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट नंबर 2। एक और स्टेटमेंट लिखिए, कोई क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट नंबर 2। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि म्यूल स्टेराइल क्यों है? क्योंकि ये डिसोबे करता है किसको? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को। अर्नेस्ट मेयर साहब ने एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। उन्होंने कहा था कि एक स्पीसीज के अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तो उनके बच्चे क्या होंगे? फर्टाइल होंगे। अगर अलग अलग स्पीसीज के मेल और फीमेल ने साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया तो उनके बच्चे क्या हो जाएंगे? स्टेराइल हो जाएंगे। स्टेटमेंट 3 लिख लीजिए भैया जी। स्टेटमेंट 3 क्या हो गई? ये आपका कंसेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था। अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था। तीसरा कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? ह्यूमंस में होता है, ओनली इन ह्यूमंस। लेकिन डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होता है, इसीलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो उत्तर क्या आ गया आपका? बी आ गया। लेकिन यहां पर हमने 3 क्वेश्चन और सीखे, लगभग 70% लोगों ने सही जवाब दिया है, दैट्स वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फटाफट मार्क कर दीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन मार्क करिए फटाफट। स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स A to D given below, select the 2 correct ones out of them। सही बात का पता लगाना है, सत्य वचन का पता लगाना है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, जस्ट लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, अर्नेस्ट मेयर साहब ने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दी थी, एकदम सही बात है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में फोटो पीरियड यानी लाइट की ड्यूरेशन, फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब है लाइट और पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन। तो लाइट की ड्यूरेशन तो बहुत मैटर करती है ना दोस्त, लाइट की ड्यूरेशन तो बहुत मैटर करती है। तो आपका चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, लाइट की ड्यूरेशन मैटर करती है। क्योंकि एनिमल जो सीजनल ब्रीडर है वो कैसे पता लगाता है कि मुझे रिप्रोड्यूस करना है? अगर लगातार तापमान कम होता जा रहा है और दिन की लेंथ छोटी होती जा रही है तो विंटर ब्रीडर को पता लग जाएगा कि भैया सर्दी का मौसम आ चुका है, बाहर निकल करके ब्रीड करने का मौसम आ चुका है। अगर कोई समर ब्रीडर है तो उसको पता लग जाएगा, अगर दिन की लेंथ बड़ी हो चुकी है और एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है तो समर आ चुका है,
और बाहर निकल करके ब्रीड करने का मौसम आ चुका है। और प्लांट में कई आपके लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए, क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा सनलाइट चाहिए। कई आपके शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जिन्हें क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम सनलाइट चाहिए। तो भाई मैटर तो करता है, यहां लिखा है डज नॉट इफेक्ट, तो यह बात तो गलत हो जाएगी। तीसरा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच विटेकर, गलत बात। आर एच विटेकर साहब ने क्या दिया था, स्टेटमेंट 1 लिखिए। आर एच विटेकर साहब ने क्या दिया था, 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया था। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमिलिया। तो यह बात भी गलत है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, यह भी एक स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी। अगला देखिए, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस, सेम होता है विद ग्रोथ। अब ग्रोथ हमने क्या देखा था, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। तो यहां पर अगर एक सेल है, प्रोकैरियोट है, ये अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका नंबर भी बढ़ा, नंबर बढ़ा तो क्या ये ग्रोथ है भैया। और यहां पर इसी को आप सेल डिवीजन भी तो कह रहे हो, है ना, इसी को आप रिप्रोडक्शन भी तो कह रहे हो। 1 से 2 बन गए, यही रिप्रोडक्शन है। नंबर बढ़ गया, यही ग्रोथ है। एक सेल के 2 सेल बने, यही सेल डिवीजन है। ये तीनों चीजें सेम होती हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये बात एकदम करेक्ट है। तो करेक्ट बात क्या हुई, ए और डी। ए और डी आपका 1 आंसर आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है 1, मार्क कर देते हैं। लगभग 92% ने यार, वेरी वेरी गुड, लगभग 92% लोगों ने सही कर दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, आराम से देखिए इस सवाल को और मार्क करने की कोशिश करिए। इन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो द वर्ड इंडिका इंडिकेट्स, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंगो का नाम पता होना चाहिए। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इज अ जीनस, इंडिका इज अ स्पीसीज। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। कोई भी बाइनोमियल नाम है तो उसके मैं रूल्स आपको बता देता हूं। यहां देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, अगर मैं इस नाम को टाइप करता किताब में तो मैं इटैलिक्स में टाइप करता, लेकिन मैंने अपने हाथों से लिखा है तो मैं सेपरेटली अंडरलाइन करूंगा। जीनस का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा और यहां पर स्पीसीज का पहला अल्फाबेट स्मॉल होगा। दोनों के दोनों जो शब्द है ये कहां से लिए जाएंगे, लैटिन भाषा से लिए जाएंगे, क्योंकि लैटिन भाषा क्या है, एक डेड लैंग्वेज है। इसीलिए इसको स्कॉलर्स यूज करते हैं रिसर्च पेपर लिखने के लिए, जिससे कि उनकी बात की वैल्यू 100 साल बाद भी सेम रहे। हम व्हाट्सएप मैसेज भी जब भेजते हैं और उसके पीछे कोई इमोजी नहीं लगाते तो हमें यह भी पता नहीं लगता कि किसी ने कोई बात गुस्से में बोली है या कोई सवाल पूछ रहा है या कोई जवाब दे रहा है। तो एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन में एज अ साइंटिस्ट अगर मैं कोई पेपर लिखता हूं तो मैं चाहूंगा कि 100 साल बाद भी मेरी बात लोगों को उसी तरीके से समझ में आए जैसा मैं कहना चाहता हूं। तो यहां पर लैटिन जो कि एक डेड भाषा है, इसको इसीलिए इस्तेमाल किया जाता था। असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट 1 लिख लीजिए कि लैटिन भाषा का क्यों इस्तेमाल किया जाता है आपका साइंटिफिक पेपर्स में, क्योंकि डेड लैंग्वेज है, इसीलिए बार बार इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। करेक्ट है। और इसके बाद लिखा जाता है ऑथर का नाम, लीनियस, एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा और लिखा जाएगा भैया रोमन भाषा में, यानी नॉर्मल इंग्लिश में, क्योंकि नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है, तो नाम को लैटिनाइज थोड़ी करेंगे। मेरा नाम अगर विपिन है तो इट्स अ हिंदी वर्ड, विपिन का मतलब होता है जंगल, तो वो एक हिंदी भाषा से लिया गया शब्द है, तो उसको मैं लैटिनाइज नहीं करूंगा। मेरा नाम अगर हिंदी में है तो हिंदी में ही लिखा जाएगा, तो ये आपका लैटिनाइज नहीं होता, इसीलिए इसको इटैलिक्स में भी नहीं लिखते, नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं। तो इट इज नॉट इटैलिसाइज्ड, स्टेटमेंट 2, नॉट इटैलिसाइज्ड। ठीक है, तो स्पेसिफिक एपिथेट वुड बी द राइट आंसर। उत्तर हो जाएगा आपका बी, मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लगभग 56% लोगों ने सही कर दिया है ना भाई। मैंजीफेरा नहीं पूछा, इंडिका पूछा है, तो उत्तर बी आएगा, ए नहीं। अगला सवाल देखिए, वीट बिलोंग्स टू, फटाफट देखिए, फटाफट मार्क करने की कोशिश करिए। वीट बिलोंग्स टू, यहां पर काफी स्टेटमेंट्स मिलेंगी, अपने पन्ने को और पेन को तैयार रखिए, हाथ एकदम ऐसा होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, दिमाग भी और हाथ भी। फटाफट दिमाग जिस पॉइंट को सोच रहा हो, हाथ उस पॉइंट को लिख रहा हो। वीट बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी किसकी फैमिली है, आलू की फैमिली है, पोटैटो फैमिली। पोटैटो के साथ साथ आती हैं और भी सब्जियां, जैसे कि आपका टमाटर, आपका बैंगन, ये सारे यहां पर आते हैं सोलेनेसी में। ऑर्डर पोएल्स, वीट जो है पोएल्स और पोएसी है ना, वीट पोएल्स ऑर्डर है और पोएसी आपका इसकी फैमिली हो जाएगी। क्लास पोएल्स नहीं है ना। ऑर्डर के आगे एल्स लगता है एज ए सफिक्स, तो आपका यहां पर ऑर्डर के आगे एल्स लगता है, फैमिली के आगे क्या लगता है, प्लांट में फैमिली के आगे क्या लगता है, एसी लगता है।
जैसे सोलेनेसी, फेबेसी, मालवेसी, एस्टेरेसी, कन्वल्वेसी, रेननकुलेसी, कोई भी फैमिली ले लो, एसी लगता है ना, गर्मी है एसी लगाना भी चाहिए। फैमिली एनाकार्डियसी, एनाकार्डियसी किसकी है? आम की फैमिली है, फटाफट लिखो, मैंगो की है, मैंगो की है, वीट की नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑर्डर पोएल्सी हो जाएगा ना। यही बात आपकी वीट के लिए करेक्ट है, बाकी सारी बातें गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बाकी सारी स्टेटमेंट्स लिखते हुए चलिए, लगभग 40% लोगों ने सही किया है, बहुत शानदार। आगे बढ़िए और अगला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गंदी बात कौन सी है? फटाफट लिख करके बताइए गंदी बात कौन सी है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, एकदम सही बात है, अभी लिखवाया था। माउंटेन्स एंड सैंड ड्यून्स डू नॉट ग्रो, माउंटेन्स एंड सैंड ड्यून्स डू ग्रो, बिल्कुल ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन मास होगा ना, मास तो बढ़ ही सकता है, इंक्रीज इन मास भी तो ग्रोथ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, क्या आप में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है या ऊपर कचरा जमा हो जाता है? इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, तो एकदम सही बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, अभी बताया था, चाहे सेल डिवीजन हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, एक ही बात है, सिनोनिमस है। इनको क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनको क्या कहा जाता है? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, सारी की सारी चीजें सेम है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में दीज आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ लीजिए मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं और उसके बाद किसी लड़की को देखते देखते नाली में गिर गया, कोहनी छिल गई, मुंह छिल गया, तो सेल डिवीजन हो रहा है टू रिपेयर द इंजरी, लेकिन उस टाइम पे आई एम नॉट रिप्रोड्यूसिंग, है ना। तो रिप्रोडक्शन इंडिपेंडेंट है, सेल डिवीजन इंडिपेंडेंट है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो यहां पर आपका ये बात भी करेक्ट है, सिर्फ ये वाली बात आपकी गंदी हो जाएगी। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, एकदम बी आ जाएगा। 94% यार, कमाल, शानदार। देखो भाई, अब इसमें पोल लगाने की जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस, रिप्रोडक्शन सेम है ग्रोथ के या सेल डिवीजन के। किसमें? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। अमीबा आपका किसमें आता है? किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर में नहीं। यहां क्या होते हैं? दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉट इंक्लूसिव इवेंट्स। अभी बताया था इंडिपेंडेंट होते हैं सारे के सारे इवेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा। बोथ 1 and 2 वुड बी द राइट आंसर, तो इसमें तो कोई झमेला है ही नहीं, डी वुड बी एग्जैक्टली राइट आंसर। सर पोल नहीं आ रहा है, पोल नहीं आ रहा है, पेपर पे सॉल्व करिए, चैट सेक्शन में भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पोल पे सही जवाब देने वाले को कोई मिठाई नहीं मिल रही है। आपको कंसेप्ट सीखना है, यहां पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, यहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फटाफट मार कर दो भाई, फटाफट मार कर दो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं भैया। विक्की डोनर फिल्म देखी है? विक्की भैया डोनर क्यों बने थे? क्योंकि कुछ ऐसे ह्यूमंस थे जो स्टेराइल थे, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जा रही थी। इसका मतलब वी कांट रिप्रोड्यूस, है ना। अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो रिप्रोडक्शन रुक सकता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ बट नॉट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस तो एकदम डिफाइनिंग फीचर है, ये तो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, अलोंग विद मेटाबॉलिज्म, ये तो होना ही होना है। सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग, कॉन्शियसनेस सब में होती है। आर नॉट सेल्फ रेप्लीकेटिंग, है ना, सेल्फ रेप्लीकेटिंग होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? दे आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग, 3-4 पॉइंट थे ना। दे आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग, इवॉल्विंग, रेगुलेटिंग एंड कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। 4 पॉइंट हमने यहां पर लिखे, स्टेटमेंट 1 फटाफट ऐड करिए अपने नोट्स में। तो उत्तर क्या हो गया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज देयर सेंस ऑफ सराउंडिंग, सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सब में नहीं होती, लेकिन कॉन्शियसनेस सब में होती है। फटाफट मार्क कर दीजिए। 36% लोग भाई क्या कबाड़ा कर दिया। आर नॉट सेल्फ रेप्लीकेटिंग, सेल्फ रेप्लीकेटिंग होते तो हैं, अपने डीएनए को हर कोई रेप्लिकेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तभी तो सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो होंगे। तो उत्तर आपका यहां पर कई बच्चों का गलत हो गया, पर कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, कोई पोल नहीं लगाएंगे, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना।
बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर मतलब किसी प्लांट का नाम रखना है तो आईसीबीएन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखेंगे, किसी एनिमल का नाम रखना है आईसीजेडएन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखेंगे, है ना। किसी बैक्टीरिया का नाम रखना है तो आईसीबीएन नहीं होगा, होगा आईसीएनबी, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये उल्टा लिखा हुआ है ना। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, वायरस के नाम के लिए। इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, है ना, कल्टीवेटेड प्लांट्स। ये 3 पॉइंट्स ऐड करिए फटाफट, 3 पॉइंट्स ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में झटपट। ये आपका वायरस के लिए, ये आपका बैक्टीरिया के लिए। 3 पॉइंट्स ऐड करिए फटाफट, उत्तर आ गया आपका बी। अगला सवाल देखिए, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। यहां क्वेश्चन को गौर से पढ़ना बहुत जरूरी है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स कभी आपको सही मिल जाए क्वेश्चन में, कभी आपका दिमाग घबराए कि यार मल्टीपल सवाल जो है आपके यहां पर बन रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस सही आ रहे हैं, तो यू नीड टू मार्क द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ऑलवेज मेक श्योर यू नीड टू मार्क द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। अगर 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं तो उनमें से ज्यादा सटीक कौन सा है, हमेशा उत्तर वो होगा। ब्रॉड सोचना है यहां पर। अगर कैरोलस लिनियस साहब का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑथर के नाम के बारे में भी चर्चा करनी है नाम के अंदर। तो मैंजीफेरा इंडिका, कैरोलस लिनियस, एक ही नाम आता है। मैंजीफेरा इंडिका, आगे पहला लेटर कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल, लिन आपका नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल इंग्लिश भाषा में, कोई यहां पर इटैलिकेशन नहीं करी हुई है। मैंजीफेरा इंडिका करेक्ट है, लेकिन ऑथर का नाम नहीं लिखा, यहां ये कैपिटल कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये वाला ज्यादा करेक्ट है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2। सी भी करेक्ट है, लेकिन ज्यादा करेक्ट कौन सा है, बी, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। 2 यहां पर चीजें सही थी। 93% यार, कमाल ही कर दिया, बढ़िया। आइए अगला सवाल देखते हैं, फटाफट देखिए। हालांकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम कर चुके हैं, पर फिर भी आप देख लीजिए इस सवाल को, बहुत ज्यादा टाइम इसको नहीं देंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में गंदी बात कौन सी है, गलत बात कौन सी है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स, लैटिन भाषा में है और लिखे जाएंगे तो इटैलिक्स में प्रिंटेड है। तो फर्स्ट वर्ड इज जीनस, एकदम सही बात है। सेकंड वर्ड आपका स्पेसिफिक एपिथेट है, करेक्ट है। बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, करेक्ट है। बोथ द वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, नहीं, जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और आपका स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो उत्तर क्या हो जाता है, डी। ये वाली गंदी बात है। 54% लोगों ने सही किया है, दैट्स फाइन। बाकी सारे बात लिखेंगे यहां पर जो उनकी गलती हुई। फटाफट मार्क करिए इसको। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का क्वेश्चन है। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की बात की हुई है, यानी यहां पर कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा, फाइलम शब्द इस्तेमाल होगा, डिवीजन शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 लिखिए, डिवीजन वर्ड इज यूज्ड फॉर प्लांट्स, डिवीजन वर्ड इज यूज्ड फॉर प्लांट्स, जबकि फाइलम वर्ड सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए इस्तेमाल करी जाती है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर गायब है, क्लास, फाइलम, गलत हो गया भाई, सीक्वेंस नहीं बैठा। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम सही है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में देखेंगे। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर गलत हो गया। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, फाइलम पूरा गलत हो गया। यानी उत्तर है ही एक, जो कि आपका टेक्निकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन इंक्रीजिंग पूछ लिया, असेंडिंग पूछ लिया, यानी टेक्निकली इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। पीवाईक्यू का सवाल है, लेकिन फिर भी एक जो चीज है वहां हमें सीक्वेंस करेक्ट देखने को मिला, तो बी हमारा आंसर हो जाता है अनडाउटेडली। तो हम मार्क कर सकते हैं बी को। लगभग 70% लोगों ने सही कर दिया है। यहां पर स्टेटमेंट लिख दीजिए फटाफट। आप असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम जिसको डिवीजन भी कहते हैं, और किंगडम। फटाफट मुझे चैट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, जब आप स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी या घटेंगी? आप किसी ह्यूमन से ज्यादा सिमिलर होंगे या किसी गधे से ज्यादा सिमिलर होंगे, बताइए, है ना सर? ह्यूमन से ही, बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली हम लोग फंडामेंटली सिमिलर हैं। एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। तो एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं फंडामेंटली सिमिलर हैं, तो सिमिलैरिटीज मैक्सिमम। किंगडम तक जाते जाते सिमिलैरिटी कम हो जाती है, यानी डिससिमिलैरिटी ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन अगर आए एज इट इज मार देना है, एकदम सही आंसर आपको मिल जाएगा।
ओके, फटाफट यहां पर मार्क कर दीजिए इस सवाल को, बहुत शानदार सवाल है, कई बार पूछा जाता है। सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टेक्सोनॉमी नाम का जो तंबू है वो 4 बंबुओं के ऊपर खड़ा रहता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। उसमें जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐड कर देते हैं तो ये टेक्सोनॉमी नहीं रहती, ये क्या बन जाती है, सिस्टमैटिक्स बन जाती है। यानी एक स्टेटमेंट यहां पर लिख लीजिए, स्टेटमेंट 1 लिख लीजिए, सिस्टमैटिक्स क्या होती है। एक स्टेटमेंट लिखिए, सिस्टमैटिक्स क्या होती है, इट इज इक्वल टू टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन दोनों की जुगलबंदी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो है ये सिस्टमैटिक्स का कोर है, बट टेक्सोनॉमी में ये नहीं आता, तो ऑड वन आउट हो जाएगा। करेक्ट, ऑड वन आउट हो जाता है। एंड यहां पर अगर आप देखें तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बेसिस क्या क्या है, ये है कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी, बेसिस ऑफ कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी बता दो फटाफट। मॉडर्न टेक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट 2 करके लिखो, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के पिलर्स क्या क्या थे, आपका एनाटॉमी यानी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, प्लस सी, डी और ई एकदम सीक्वेंस में। सी मतलब सेल किस टाइप का है, डी मतलब डेवलपमेंट किस टाइप की है, डेवलपमेंटल प्रोसेस, और ई मतलब इकोलॉजिकल रिलेशन क्या है, इसको कौन खाता है, कौन इसको खाता है, ये सारी रिलेशनशिप्स आपकी यहां पर आ जाएंगी। स्टेटमेंट 2 करके लिखो, इन दोनों स्टेटमेंट में से एक पे सवाल आपको देखने को मिलेगा। उत्तर क्या आ जाएगा भैया जी, सी आ जाएगा। 90% लोगों ने यार कमाल ही कर दिया, बहुत शानदार है ना। यहां पर फटाफट नया पोल लगा दिया है, मार्किंग कर दीजिए, झटपट मार्किंग कर दीजिए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गंदी बात का पता लगाना है ना, गंदी बात का पता लगा लो भैया जी। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टमा, एकदम सही बात है। सिस्टमा पे किताब लिखी गई थी, स्टेटमेंट 1 कैरोलस लीनियस साहब ने, उस किताब का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। 2 किताबें लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी एंड स्पीसीज प्लांटेरम, किन्होंने लिखी थी, कैरोलस लीनियस साहब ने लिखी थी। पहली स्टेटमेंट, सवाल बनता है डायरेक्टली। ऑल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जितनी भी कैटेगरीज है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इनको एक सीक्वेंस में लगा दो, हायरार्की बन जाती है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, नहीं भैया जी नहीं, नहीं, दे आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। सिर्फ किसी की शक्ल देख करके मैं उन्हें सेम कैटेगरी में नहीं रख रहा हूं, सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख करके सेम कैटेगरी में नहीं रख रहा हूं। मॉर्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमी भी है, सेल का स्ट्रक्चर भी है, डेवलपमेंट भी है, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, यानी दे आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। चोर पकड़ में आ गया। ईच रैंक इज अ कैटेगरी, फटाफट मार्क कर दो भैया। हर रैंक को कैटेगरी भी कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं, टैक्सा भी कहते हैं, और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये पांचों चीजें एकदम सेम होती हैं, पांचों चीजें एकदम सेम है। रैंक, कैटेगरी, ग्रुप, टैक्सा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टेटमेंट 2 करके मार्क कर लेना, इनमें से सवाल मिलेगा। उत्तर हमारा क्या आ गया भैया जी, सी आ गया, जो कि हमने पोल लगाया ही नहीं था, कोई बात नहीं। आगे चलिए, सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू जीनस विच कंटेन्स मैनी स्पीसीज। आहा, गुड सवाल, नाइस सवाल डियर, फटाफट मार्क कर दो। ऑड वन आउट करना है, ऑड वन आउट। पेंथेरा, पेंथेरा में क्या है, टिग्रिस है, टाइगर, पार्डस है, लेपर्ड, लियो है, लायन। होमो में क्या है, कुछ और नहीं है, सिर्फ सेपियन है, तो क्या कहलाता है आपका, मोनोटिपिक जीनस। और यहां बहुत सारे हैं तो क्या हो गया, पॉलीटिपिक हो गया। पॉली मतलब बहुत सारे, है ना, टिपिक स्पीसीज है इसके अंदर, पॉलीटिपिक। सोलेनम, बैंगन भी है, सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू भी है। सोलेनम निग्रम, मकॉय भी है, नाइटशेड कहते हैं। तो बोथ ए एंड सी दोनों के दोनों क्या है आपके, यहां पर ऑड वन आउट करना है ना, विद रिस्पेक्ट टू जीनस विच कंटेन्स मैनी स्पीसीज। तो मैनी स्पीसीज तो ए और सी में है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया, बी हो गया। उत्तर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है, चाव चाव में ए और सी मार्क मत कर देना, जो कि कर दिया है कई बच्चों ने, पर कोई बात नहीं, सीख गए हम।
इस सवाल को लिख लो क्योंकि यहां गलती हुई है सवाल पढ़ने में। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, चोर को पकड़ना है, झुंड को नहीं पकड़ना, ऑड वन आउट को पकड़ना था। और तो ये है ना, पूछा है ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू जीनस विच कंटेन मैनी स्पीसीज, मैनी स्पीसीज तो ए और सी में है, तो ऑड क्या हुआ, बी हुआ। सवाल समझो, दैट्स वाई मजा आएगा, है ना। चलो भैया जी, अगला सवाल, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, कोई पोल नहीं लगाएंगे, एक सिंपल सी तरकीब सिखाएंगे। स्पीसीज से बड़ा आपकी कैटेगरी होती है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। भाई जीनस जो है किससे मिलकर के बना होगा, जीनस छोटी छोटी स्पीसीज से मिलकर बना होगा जो एक जैसी होंगी। तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास एंड किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। तो आपका जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। किसी की भी कोई डेफिनेशन पूछ ले, छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, याद में रखनी है, बात खत्म कर देंगे, सवाल उड़ा देंगे बहुत प्यार से। इसको अपने नोट्स में झटपट ऐड कर लीजिए जिससे कि कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आपके दिमाग में ना रहे। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। Which one of the following belongs to the family Muscidae? Muscidae एनिमल की फैमिली के एंड में आता है एई, प्लांट की फैमिली के एंड में क्या आता है, एसी। स्टेटमेंट 1 लिख लिए फटाफट। एनिमल की फैमिली है तो एंड में क्या आएगा, एई। जैसे हमारे फैमिली के एंड में आता है होमिनिडी, तो एई आ गया ना एंड में। और प्लांट की फैमिली के एंड में क्या आता है, एसी, एसी। ठीक है, आ जाओ भैया। Which one of the following belongs to family Muscidae? Muscidae किसकी फैमिली है, मस्का की। नाम से आ रहा है ना, मस्का कौन है, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। मस्का मस्किडी से वर्ड आया, डोमेस्टिका घर में रहती है, घर की मक्खी, खुद की पाली हुई, हमारी सबसे पसंदीदा फेवरेट पेट, घर की मक्खी। हाउस फ्लाई वुड बी द राइट आंसर। बहुत छोटी सी बात थी। आ जाओ भैया फटाफट इस सवाल को तोड़ फोड़ के रख दो, पोल मार्क कर दो झटपट। हाँ भाई, यहां पे कई सवाल आए हैं, कई अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल आए हैं। फैमिली इनमें से कौन सी है, मैंने बताया था एनिमल की फैमिली के एंड में ए, मस्किडी हो जाएगा फैमिली, है ना। तो आपका ए का आर आ जाएगा, ए का आर 2 में आ गया, 2 को एलिमिनेट करके बैठ गए, बहुत बढ़िया। ऑर्डर क्या आ जाएगा भैया, ऑर्डर क्या आ जाएगा, डिप्टेरा ऑर्डर है, एकदम ऑर्डर है। क्लास क्या आ जाएगी, क्लास यहां पर क्या आ जाएगी, क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा क्लास है। फाइलम क्या हो जाएगी, दुनिया की सबसे बड़ी फाइलम आर्थ्रोपोडा। मार्क कर दो भैया क्या आ रहा है फटाफट, डी का क्यू आ रहा है, डी का क्यू आ रहा है, डी का क्यू आ रहा है, 3 वुड बी द आंसर। डी के क्यू के चक्कर में आपका 4th एलिमिनेट हो गया। थर्ड आंसर आ रहा है, एकदम आ रहा है सर, बहुत शानदार, सी वुड बी द राइट आंसर। 98% ने, क्या बात है यार। ऐसा नहीं है कि तैयारी कम है, पोल मारने में इधर उधर कर रहे हो, बस तैयारी एकदम ताबड़तोड़ है। मार्क ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑड वन आउट, फैलिडी फैमिली, सोलेनेसी प्लांट की फैमिली, कैनिडी फैमिली, कार्निवोरा, ओरा ऑर्डर, ऑर्डर कार्निवोरा, है ना, कुत्ते बिल्ली का ऑर्डर कार्निवोरा। और बिल्ली का है तो शेर का भी यही ऑर्डर होगा, क्योंकि बिल्ली मौसी शेर की संबंधी है। फैलिडी और कैनिडी में से ये बताओ, डॉग कौन, कैट कौन। कैनिडी इज डॉग की फैमिली, और फैलिडी, फैलिस शेर और बिल्ली यहां पर मिल जाते हैं, कैट की फैमिली है। तो यहां पर सी फॉर कैट मत मार्क कर देना, कैनेडी फैलिडी में बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ऑर्डर आ जाएगा, बाकी सारी फैमिली है, ये ऑड वन आउट आ जाएगा। दिस वुड बी द राइट आंसर, जिसके लिए पोल हम लोगों ने नहीं लगाया था, कोई बात नहीं। ओके, अब देखो भाई, अब इसमें भी पोल लगाने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी कम आफ्टर ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर के बाद कौन आ रहा है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। क्लास आ रहा है, सी वुड बी द राइट आंसर, सी वुड बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत है ही नहीं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, गंदी बात का पता लगाना है। इनकरेक्ट मैच, मैन जो है होमिनिडी हमारी फैमिली है, होमो हमारा जीनस है, तो होमिनिडी हमारी फैमिली। हाउस फ्लाई फैलिडी है ना, हाउस फ्लाई को क्या बना दिया, बिल्ली का संबंधी बना दिया। मैंगो की फैमिली है एनाकार्डियासी, एकदम करेक्ट है। और वीट तो पोआ पोआ करता है, पोएसी पोएल्स, तो एकदम करेक्ट है। यहां पर हाउस फ्लाई फैलिडी का मेंबर नहीं है। सबसे सिंपल चीज है भाई, हाउस फ्लाई कहां आपका इंसेक्ट में आ रहा है और कहां अपनी बिल्ली मौसी।